हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम जानेंगे लिकर स्टोर का लाइसेंस कैसे लिया जाए मुंबई में। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। अ लिकर लाइसेंस इज अ परमिट गिवन टू अलाउ द ट्रेड ऑफ अल्कोहलिक पोटेबल्स इन ईच स्टेट बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो जो लिकर लाइसेंस होता है वो परमिट करते हैं अल्कोहलिक पोटेबल्स को ट्रेड करने के लिए, जो कि हमें हर स्टेट की गवर्नमेंट लाइसेंस देती है। एवरी स्टेट हैज़ डिफरेंट रेगुलेशंस रिगार्डिंग द ग्रांटिंग द सेम। हर एक स्टेट के अपने अपने रूल्स और रेगुलेशंस है लाइसेंस ग्रांट करने के, लेकिन हर स्टेट जो है वो एक एग्जामिनेशन करते हैं जिसमें कि डिटेल्स ऑफ द लाइसेंस एस्पिरेंट जो डिटेल्स ली जाते हैं लाइसेंस होल्डर की। 2019 में महाराष्ट्र ही अकेली ऐसी स्टेट थी जिसे लिकर लाइसेंस चाहिए होता था फॉर पोजेशन, कंजम्पशन और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अल्कोहलिक पोटेबल्स। In Mumbai, granting of license is governed by the Bombay Prohibition Act 1949। जो ग्रांटिंग ऑफ लाइसेंस है वो गवर्न करती है बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट 1949, जो कि गवर्न करती है इंजॉय करो कंज्यूमिंग परचेज एंड ट्रांसपोर्टिव लिकर। To get this license, the holder must be of 25 years of age. Similarly, liquor license is issued under the Bombay Foreign Liquor Rule 1953 in Rule number 24, 44, 47, or as well as special permit rules govern the process of licensing. Next, नीड फॉर द लाइसेंस। हमें लाइसेंस की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो जो प्लेसेस होती हैं जैसे कि बार हो गए, कैफ़ेज़ हो गए, वो अलाउ करते हैं कंज्यूमर्स को कि वो एक अमाउंट तक लिकर कंज्यूम कर सकते हैं। इसलिए हमें ज़रूरत पड़ती है लाइसेंस की। अगर हमारे पास लाइसेंस नहीं है तो हम लिकर को ऐसे ही सेल नहीं कर सकते। हमें चाहे वो कैफ़े है चाहे बार है, उनको भी एक प्रॉपर लाइसेंस लेना पड़ता है टू सेल आउट द लिकर इन देयर ऑन कैफ़ेज़ और बार्स। देन कितने टाइप के लाइसेंस होते हैं? लिकर लाइसेंसेस आर astronomically classified into two types. First one is non-commercial liquor license. This license refers to an individual carrying a license in form of CIW2 which is eligible to vend duty paid country liquor in non-commercial liquors licenses further classified into non-commercial license for wine, which is used as a trade and import license to remove a custom frontier. Second, license to authorize storehouse and wholesale of duty paid country to vend of shops. License for wholesale of foreign liquor. So basically जो फॉर्म CIW2 होता है वो हमें परमिट करता है लाइसेंस होल्डर को टू सेल ड्यूटी पेड कंट्री लिकर इन होलसेल। ये जो होता है ये एक होलसेल लाइसेंस होता है, जैसे कि ट्रेड एंड इम्पोर्ट लाइसेंस हो गया जो कि रिमूव करता है कस्टम इन केस ऑफ वाइन। लाइसेंस फॉर ट्रेड एंड होलसेल ऑफ ड्यूटी पेड कंट्री लिकर टू द रिटेल स्टोर्स। और थर्ड वन इज सेल ऑफ फॉरेन लिकर इन होलसेल। देन पार्ट 3 ऑफ द बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट 1949 मेंशन करता है प्रोसीजर to gain a non-commercial license. It states that an individual in need of the license has to make an operation to the commissioner through the supervisor of the quarter where the individual fancies to establish a storehouse to stock the country liquor. तो इसमें क्या होता है कि जो कमिश्नर को हमें जो होल्डर है वो एक एप्लीकेशन सबमिट करता है एक प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू, जिससे वो परमिशन लेता है कि वो जो लिकर है वो स्टोर हाउस में रख सके, उसको वेयर हाउस बना सके, उसे रख सके, उसकी परमिशन लेता है। द सुपरवाइजर वेरीफाइज द डिटेल्स मेंशन इन द ऑपरेशन एंड ऑल्सो इंश्योर द स्ट्रक्चर्स ऑफ अपार्टमेंट्स of the storehouse used for the trade of liquor conform with the specifications of rule 15। सुपरवाइजर जो होता है वो वेरीफाई करता है डिटेल्स जो भी मेंशन्स होती है और उसको कंफर्म करता है विद इन द रूल ऑफ 15।
In addition to this, the act also mentioned the conditions of the storehouse. इस एक्ट ने, बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट ने मेंशन भी किए कंडीशंस फॉर स्टोर हाउस. Second one is retail liquor license. This license refers to an individual carrying a license in form of CL3 or CLFL or retail liquor license in further classified into permit room license, club license, beer shop license, mild liquor and wine bar license and wine shop license. So इसमें रिटेल लिकर में कि अलग अलग जो हमारे प्लेसेस होते हैं, जैसे क्लब हो गया, होटल्स हो गए, वो अलग अलग परमिशंस लेते हैं कि हमें रूम के लिए लाइसेंस चाहिए कि हम लोग ड्रिंक कर सकते हैं, क्लब के लिए कि हम क्लब में अपनी वाइन लेकर बेचना चाहते हैं उसके लिए लाइसेंस हो गया, बियर का हम माइल्ड लेकर बेचेंगे उसका लाइसेंस, तो वो सब रिटेल लिकर लाइसेंस में आता है. देन इशू ऑफ लाइसेंस, हमने पहले पढ़ा था कि इशू कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट करती है. So the government has enforced certain section concerning the entitlement of the liquor license to the concerned designee subject to the compliance with these conditions. Conditions क्या है, section 34 vendor license की conditions बताता है. The holder can gain a seller license if all the conditions are as per the government morals or through a written order that officially permits to vend foreign liquor by a seller. This section also facilitates the permission of an entrepreneurial license under the ensuring conditions. जो वेंडर है वो उसको अपनी लिकर सेल करने के लिए कुछ कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेंगी, उसे स्पेसिफाई करना पड़ेगा. जो भी कंडीशंस गवर्नमेंट ने बताई हैं उन्हें रिटन ऑर्डर में ऑफिशियली परमिट लेना पड़ेगा अपनी लिकर को सेल करने के लिए. और जो ये सेक्शन ये भी बताता है कि कौन कौन सी परमिशंस फैसिलिटेट्स करता है और कौन कौन सी कंडीशंस है. द स्टॉक ऑफ फॉरेन लिकर फ्रॉम द डेजिग्नी except for disposal at the store must be maintained at 12 government approved godowns. The liquor proprietor has to pay all the plats, costs and other charges connected with the storehouse and surveillance. जो भी लिकर होल्डर है उससे सारे चार्जेस पे करने पड़ेंगे, सारी कॉस्ट देनी पड़ेगी स्टोर हाउस की और सर्वेलेंस की. सेक्शन 35 बोलता है होटल के लाइसेंस की बात करता है. The aspirant gain hotel license if all the conditions are per government morals or through a written order officially permits the direct to hotel to vend foreign liquor. The government before granting the license ensures that there are acceptable staff members in a hotel to hold the permits. The aspirant or the holder can conclude for hotel license under the following contingents. Liquor is vended to every permit holder living or boarding the hotel. Consumption of liquor deals is not allowed in any hotel room to which the public has access. The holder of hotel license are obliged to remit the changes of any of the officers of exercise institutions or for the entitlement and control of permit on the demands or the supervision of the issue and consumption of a foreign liquor within its confines. होटल लाइसेंस के लिए वही स्पेसिफिक फॉर्म में सारे रिटन में ऑर्डर लेना पड़ेगा, सारी कंडीशंस जो भी मेंशन्ड है बाय द गवर्नमेंट हमें वो फुलफिल करनी पड़ेंगी, तभी हमें लाइसेंस मिलेगा. और हमें लाइसेंस लेने के बाद ये भी ध्यान रखना है कि हमें वहाँ पर जो होटल है उसके रूम्स में अलाउ नहीं करनी है ऐसी जगह पे जहाँ पे पब्लिक एक्सेस है, जहाँ पे मतलब ऑलमोस्ट पब्लिक आती है, इन्वॉल्व है, वहाँ पे हम लिकर को नहीं अलाउ करेंगे. देन हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं लिकर लाइसेंस के लिए. पहले हमें एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है टू द एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर. Secondly, a treasury receipt of 2000 for lifetime permits and a treasury receipts of 200 for 1 year permit under head of 039
अंडर स्टेट एक्सरसाइज हमें एज प्रूफ देना है, एड्रेस प्रूफ देना है और आधार कार्ड हमें चाहिए होता है। हमारी एज होनी चाहिए 25 से ऊपर वाला ही लीकर लाइसेंस को ऑब्टेन कर सकता है। देन एप्लीकेशन का प्रोसीजर क्या है। अब हमने ये तो पता लगा कि एप्लीकेशन भेजनी है, लेकिन उसका प्रोसीजर क्या है। सो स्टेप 1, गेन अ कोर्ट स्टैंप ऑफ ₹10। द होल्डर हैज टू गेन अ कोर्ट फिगर स्टैंप ऑफ ₹10, कोर्ट स्टैंप फ्रॉम एनी कोर्ट और द एशियाटिक टाउन हॉल नियर द कलेक्टर ऑफिस। हमें पहले तो एक कोर्ट स्टैम्प चाहिए। देन अप्रोच द परमिट इशूइंग ऑफिस, जो हमें उसके बाद अप्रोच करना है जो लोग लीकर लाइसेंस को परमिट करते हैं उनसे। द होल्डर हैज टू विजिट द ओल्ड कस्टम हाउस ऑल्सो एज अ कलेक्टर ऑफिस इन फोर्ट एरिया इन साउथ मुंबई। सो जो मुंबई के लोग हैं उन्हें साउथ मुंबई में कलेक्टर ऑफिस में जाके वहाँ से अपना लाइसेंस के लिए अप्रोच करना है। दिस इंस्टॉलेशन इज ऑल्सो अवेलेबल इन द इंडिजियस एक्सरसाइज सर्विस इन मलवानी, मलाड वेस्ट, अंधेरी, बांद्रा एंड चेंबर। देन स्टेप 3 क्या है, एडमिट द ऑपरेशन फॉर्म। ऑन अप्रोचिंग द ऑफिस द होल्डर कैन एडमिट द ऑपरेशन फ्रॉम द concerned authorities. The form is available for free of cost. स्टेप 4 आ जाता है, एंटर करनी है हमें डिटेल्स होल्डर की और फॉलोइंग डिटेल्स, इन जो भी डिटेल्स दी होंगी और पूरे फॉर्म में वो वाली भरनी है। उसमें नेम आएगा, डेट ऑफ बर्थ आएगी, एज, ऑक्यूपेशन, डोमेस्टिक, एड्रेस, उसमें सारी जो भी इंफॉर्मेशंस रिक्वायर्ड होएगी हमें वो देनी पड़ेगी। Then step 5, fix the stamp after entering all the details in operation form. The aspirant has to fix the court figure stamp on the operation form. Last step है, हमें अपना जो भी फॉर्म है वो हमें सबमिट करना है अपनी फोटो के साथ, प्रिंट आईडी के साथ, एड्रेस के एविडेंस के साथ। while applying the holder has to pay a eligible figure depending on the type of license. उसे पेमेंट भी करनी है जिस भी टाइप का वो लाइसेंस ले रहा है उसके लिए उसे उसी हिसाब से पेमेंट भी करनी पड़ेगी इन सारे डॉक्यूमेंट के साथ। Then fee structure. The fee structure to obtain a liquor license is a fee of 15,000 required to obtain a temporary club license or party permits for a bigger parties above 100 people, and a fee of 10,000 for smaller parties below 100 people. सो हमें 15,000 रुपये देने हैं टेम्पररी क्लब के लाइसेंस के लिए और पार्टी परमिट के लिए अगर हमारी बहुत ज़्यादा बड़ी पार्टी है। अगर 100 से ज़्यादा लोग हैं, लेकिन अगर 100 से कम लोग हैं तो हमें 10,000 रुपये देने हैं स्मॉलर पार्टीज के लिए। अकॉर्डिंग टू द एक्साइज डिपार्टमेंट रूल्स, एन FL4 license is mandatory to conduct a private liquor party in a flat or a resort that costs a sum of 13,000. All consumers should possess this license, otherwise which the party organizer may be penalized for illegal possession of liquor. So अगर हम लोग प्राइवेट लिकर पार्टी भी कर रहे हैं अपने फ्लैट पे या रिजॉर्ट पे तो हमें 13,000 पे करने पड़ते हैं, और अगर कंज्यूमर जो है वो उसके पास लाइसेंस नहीं है तो उसे वो पेनलाइज कर देते हैं इलीगल अंडर द इलीगल पोजेशन ऑफ अ लिकर। द लाइसेंस फी फॉर परमिट रूम्स इज ₹5,44,000 and that of beer shop is 1,50,000. Then हम रिन्यूअल कैसे करवाएंगे लाइसेंस का, जब हमारा लाइसेंस एक्सपायर हो जाता है तब। द ग्रेड 1 कैफेज ऑफ मुंबई कैन गेन अ बार लाइसेंस, the permitting room license for on consumption, and FL2 license have been granted to shop as a countersign of trade of sealed bottles of consumptions. Still, these licenses are valid for one time, after which it has to be renewed. To renew a license, the license proprietor has to apply for renewal before 30 days of the expiry of renewal. A figure of ₹25 requires for the operation form, challan and the renewal fee. हमें जब हमारा लाइसेंस एक्सपायर होने वाला है उसके 30 डेज बिफोर हमें अपना लाइसेंस रिन्यूएबल के लिए एप्लीकेशन डाल देनी है, जो भी उसमें डिटेल्स होंगी वो फिल करके विथ ₹25। देन डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होते हैं हमें रिन्यूअल के लिए। एक तो
कोर्ट फी स्टैम्प चाहिए होती है जो कि ₹1 की होगी। हमारा ओरिजिनल लाइसेंस चाहिए जो कि लिकर के लिए हमें मिला हुआ है। एप्लीकेशन फ़ी देनी पड़ती है ₹25 की। लाइसेंस फ़ी चालान देना है, इनकम टैक्स पे करना है, सेल्स टैक्स का सर्टिफिकेट और एफिडेविट, कॉपी ऑफ द पार्टनरशिप डीड, ऑनरशिप, टेनेंसी ऑफ द प्रीमिसेस। उसके बाद आता है बैन ऑफ लिकर शॉप्स। The Supreme Court in 2017 has banned the trade of liquor in region that within 500 measures of the state or public roadways. In external ports and consolidations, the government bans liquor shop within a distance of 50 measures from all religious places and educational institutions. It should be located at the distance at least 100 meters in other original bodies. There should not be any liquor shop located within 100 measures of a hospital. So मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा के आसपास 50 मीटर से लेके 100 मीटर तक कोई लिकर शॉप नहीं होगी। हॉस्पिटल्स के विद इन द 100 मीटर्स भी कोई भी वाइन शॉप या लिकर शॉप नहीं होगी। अगर होती है तो गवर्नमेंट उसे बैन कर देगी। लास्ट पेनल्टी डिस्कस करते हैं। अगर कोई भी इंडिविजुअल कंज्यूम करता है या फिर ट्रांसपोर्ट करता है अल्कोहल मुंबई में बिना लाइसेंस के, तो उसे 50,000 तक का फाइन और 5 साल तक की जेल हो सकती है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।